भारत म्यांमार की सीमा के पास मोरे सरहद पर पहुंचे संवाददाता मंजीत नेगी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि असम राइफल्स किस मुस्तैदी से इस इलाके में काम करने में जुटी है और किस तरह से फेंसिंग के चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम दिया जा रहा है। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम बहुत युद्ध स्तर से जारी है। भारत म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर से अधिक लंबी है और यह मणिपुर सहित 4 पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर, नागालैंड में 215 किलोमीटर, मणिपुर में 398 किलोमीटर और मिजोरम में 510 किलोमीटर से यह बॉर्डर लगती है। यहां हमारे संवाददाता ने बताया कि किस हालात में काम जारी है। इस वक्त मैं मणिपुर के मोरे में भारत म्यांमार सरहद पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो इलाका है ये मोरे और दूसरी तरफ म्यांमार का इलाका है। इस वक्त भारत और म्यांमार के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण फेंसिंग का काम चल रहा है। अगर इस सरहद की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर लंबी सरहद है भारत और म्यांमार के बीच, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मोरे का इलाका है जहां पर करीब 9 किलोमीटर फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। और जैसा कि हमें जो डायरेक्टर जनरल असम राइफल हैं लेफ्टिनेंट विकास लखेड़ा, उन्होंने बताया कि काफी चैलेंजेस हैं यहाँ पर। कुछ संगठन हैं, चाहे वो उग्रवादी संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, जो इसका विरोध कर रहे हैं इस फेंसिंग का। इसके अलावा इस वक्त अगर मौसम की चुनौती देखें, बरसात का मौसम है, आप देखें कोहरा पीछे लगा हुआ है, भारी जंगल का इलाका है, ऐसे में काफी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO और असम राइफल की सुरक्षा में जो फेंसिंग का काम है वो काफी तेजी के साथ चल रहा है। इस परियोजना के तहत 1643 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाई जाएगी। 401 किलोमीटर में बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। बाड़ लगाने का काम मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में चल रहा है, जहां भारत म्यांमार सीमा खुली हुई है और मुक्त आवाजाही की अनुमति है। भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर के मोरे बॉर्डर में तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने की परियोजना को पूरा कर लिया गया है। बेहद सुरक्षा और असम राइफल्स की पेट्रोलिंग के बीच इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। हाईटेक फेंसिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तरह की ये फेंसिंग की जा रही है। इस वक्त हम भारत म्यांमार सरहद में मणिपुर के मोरे सरहद पर मौजूद हैं, जहां पर लगभग 10 किलोमीटर फेंसिंग का काम पूरा होने वाला है। और हालांकि यहाँ पर जो स्थानीय संगठन हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, और ऐसे में असम राइफल की निगरानी में यहाँ पर फेंसिंग का काम हो रहा है। यहाँ पर असम राइफल की जिम्मेदारी है पूरे म्यांमार सरहद पर निगरानी की, चाहे जो अवैध घुसपैठ हो, चाहे तस्करी को रोकने का काम हो। और असम राइफल के जवान दिन रात 24 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ इस तरह से इस यहाँ पर अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाते हैं। असम राइफल्स के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए असम राइफल्स एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। बीते महीनों असम राइफल्स ने मणिपुर म्यांमार सरहद पर कई उग्रवादी मार गिराए। इसके अलावा करोड़ों के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। असम राइफल्स भारत म्यांमार सरहद की सुरक्षा के लिए तैनात है और तमाम चुनौतियों के बीच एक तरफ जहां बॉर्डर फेंसिंग का काम जारी है, तो दूसरी तरफ आम लोगों को इससे राहत मिले, उनकी सुरक्षा बेहतर हो और एक दूसरे देश के बीच संबंध भी अच्छे रहें और नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल असम राइफल्स के द्वारा रखा जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत म्यांमार सरहद पर फेंसिंग का काम युद्ध जैसा मुश्किल क्यों है। आप देखें, ये जो इलाका है खासतौर से पूरे म्यांमार बॉर्डर पर घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। मेरे पीछे जो सीधा सामने पहाड़ नजर आ रहा है उस पर इस वक्त फेंसिंग का काम चल रहा है। और फेंसिंग के साथ ही जो असम राइफल के जवान हैं वो दिन रात उसको सुरक्षा देते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। इस वक्त लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, घने जंगल हैं। इन सब मुश्किलों के बीच में फेंसिंग का काम और साथ ही पेट्रोलिंग का काम आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद असम राइफल के जो जवान हैं वो दिन रात 24 घंटे यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि भारत म्यांमार से होने वाली, चाहे रोहिंग्याज जो घुसपैठियां उनकी घुसपैठ को रोकना हो, चाहे करोड़ों की जो तस्करी होती है, अवैध तस्करी, उस पर भी इस
फेंसिंग से रोक लगेगी, लेकिन इसके साथ ही जो लोगों की आवाजाही है उसको भी पारदर्शी बनाया जाएगा। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी,